बाइसिकल एरोप्लेन यात्रा। काटेवर नाम के गांव में जगदीश नाम का एक टूरिस्ट गाइड रहता था। वो अपने टूरिस्ट साइकिल रिक्शा पे लोगों को चढ़ाकर पूरा गांव घुमाकर लाता था। एक दिन जगदीश हरदम के जैसे ही काम पे निकला। गांव में नए टूरिस्ट कार्स आने के वजह से एक महिला अपने तीनों बच्चों को लेकर कार चढ़ने के लिए रोड पे इंतजार करने लगती है। माँ, हम इस साइकिल गाड़ी पे चढ़ेंगे माँ। पूरा गांव इसी साइकिल पे घूमकर देखेंगे। कहकर जगदीश के साइकिल को दिखाने लगा। इसके ऊपर ये हमें घुमाएगा तो पूरा दिन गुजर जाएगा बेटा। ऊपर से हमें बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस देखनी है ना। माँ, मैंने इस साइकिल को मोटर फिक्स किया है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जहाज के जितने ही तेजी से जा सकती है। हवाई जहाज चढ़ने उतनी हैसियत नहीं है भाई हमारी। हम एक मामूली कार चढ़कर जाएंगे। कहकर हंसकर वहाँ से चली जाती है। जगदीश घर में उदास होकर बैठ गया। जगदीश को उदास होते देख उसकी माँ, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है माँ। नए टूरिस्ट कार्स आए हैं ना, इस वजह से यात्री मेरे साइकिल पे नहीं चढ़ रहे हैं। लगता है मुझे दूसरा कोई काम ढूंढना होगा। इतनी छोटी सी बात के लिए उदास क्यों हो रहे हो? ये काम नहीं तो दूसरा काम, नहीं तो एक काम करो, तुम ही उस टूरिस्ट कार को लोन पे लेकर चलाओ। कहकर दामी जगदीश को हिम्मत देने लगी। तभी पड़ोस घर में रहने वाली तोशी वहाँ आती है। देखो दामी, एक बार इधर आओ। जगदीश की माँ दामी बाहर आई। क्या है दीदी, जल्दी बोलिए, पहले ही मुझे घर में बहुत सारा काम है। तुम्हें उतना काम भी क्या है? सुना है कि तुम्हारे बेटे का काम ठीक से नहीं चल रहा है। ये व्यापार सब छोड़कर दूसरा कोई काम करेगा क्या? पाप बेचारे कितने परेशानियों में हैं। वैसे दामी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, मेरे बेटे के जैसे उसे भी कोई समोसे का व्यापार करने के लिए। तुम सुनोगी तब ना, अभी भी देरी नहीं हुई है। तुम्हारे बेटे के पास काम नहीं है तो बोलो, उसे मैं मेरे बेटे के यहाँ प्याज काटने के काम पे रखूंगी। आएगा कि नहीं, एक बार पूछ तो लो। उसके बातें सुनते ही दामी को बहुत गुस्सा आया। चप्पल टूटेगी। ये क्या दामी, इतनी बड़ी बात बोल दी? तुम्हारी कितनी हिम्मत, बेचारे है सोचकर काम देने के लिए सोची तो ऐसी बात करोगी? अरे मैंने कुछ नहीं कहा दीदी, चप्पल टूट गया है, उसे सिलवाना है कहकर बोल रही थी। आपने पूरी बात नहीं सुनी दीदी। मेरे बेटे के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है दीदी। मेरा बेटा जो ठान लेता है वो जरूर हासिल करता है। वो मेरी अच्छे से देखभाल करेगा। ठीक है दामी, जो तकलीफ आलू को ना हो वो चाकू को क्यों? कहकर वहाँ से चली गई। जगदीश घर में बैठकर अपने मन में सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लोन लेकर भरे जैसी स्थिति भी नहीं है मेरी। टूरिस्ट कार्स आने के बाद से मुझे काम नहीं मिल रहा है। कार से अच्छा और क्या हो सकता है? कहकर सोचने लगा। थोड़ी देर के बाद जगदीश, हाँ आइडिया, इसे ही एक बाइसिकल एरोप्लेन के जैसे बदल दिया तो कैसा रहेगा? सोचकर अपने टूरिस्ट साइकिल को बाइसिकल एरोप्लेन के मॉडल में बदल देता है। बाइसिकल एरोप्लेन को देखकर, बेटा ये क्या है, इतना बड़ा है? देखने में तो एरोप्लेन जैसा है। जहाज बना रहे हो क्या? ये बाइसिकल एरोप्लेन है बड़ी माँ, यात्रियों के लिए तैयार कर रहा हूँ। यूँ कहने लगा कि तभी दामी वहाँ पर आई। वही दीदी, तुम्हारे बेटे के पास प्याज काटने जाना है ना, इस जहाज पे तेजी से जा सकते हैं ना, इसलिए। क्या दीदी, तुम भी बहुत मजाकिया हो, तुम नहीं बदलोगी। कहकर चिढ़ते हुए वहाँ से चली गई। जगदीश उस बाइसिकल एरोप्लेन पर आस पड़ोस के बच्चों को चढ़ाकर पूरा गांव घुमाने लगा।
गांव वाले उस बाइसिकल एरोप्लेन के बारे में ही बात करने लगे। जगदीश के पास यात्री आने लगे, कमाई भी बहुत होने लगा, वो बहुत पैसे कमाने लगा। ऐसे जगदीश और उसकी माँ खुशी से जीने लगे।